नमस्कार, मैं मेहरबान रावत सेल साक्षी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे बीरोखाल ब्लॉक के कांडा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पे हमने लॉकडाउन के दौरान जो युवक यहाँ पे लौट के आए थे उत्तराखंड में कुछ रुकने के लिए, कुछ करने के लिए, कि हम यहाँ पे रह कर के ही अपनी आजीविका का साधन ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ कितने लोग यहाँ पे सफल हुए हैं और जो सफल हुए हैं उन्होंने क्या क्या किया यहाँ पे या क्या कर रहे हैं, और जो लोग वापस गए हैं उन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या यहाँ पे राज्य सरकार ने या प्रशासन ने उनकी मदद की या किस तरह की मदद करने की कोशिश की। तो आज हमारे बीच में यहाँ पे जनप्रतिनिधि 26 पाड़ाडांडा की सरिता देवी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, यहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ पे उनकी कुछ मदद करने की कोशिश की, उन लोगों को कुछ सहायता करने की कोशिश की, और उन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान यहाँ पे अपने क्षेत्र में किन किन कार्य को किया और वो क्या क्या करने जा रही हैं। तो आइए मिलते हैं सरिता देवी पोखरियाल से। तो सरिता जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं दर्शकों का और क्षेत्रीय जनता का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और क्षेत्रीय जनता का सहयोग और प्यार प्रेम यूं ही बना रहे ताकि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो भी मूलभूत समस्याएं क्षेत्रीय जनता की जो भी मांग रहेगी, मैं उन पे खरा उतर सकूं। सरिता जी, यूँ तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आपके सामने एक चुनौती के तौर पर खड़ी हैं, मगर कोई ऐसी समस्या है जिस पे आजकल आप काम कर रही हैं, इसके निवारण के लिए आप काम कर रही हैं और वो आपके लिए एक चुनौती बन गई हो? जी, एक समस्या है जो मुझे, वो समस्या है कसाणी ग्राम सभा की। भारत सरकार की एक योजना चल रही है, हर घर नल और जल, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ के वहाँ स्रोत सूख चुके हैं। कम से कम 35 गांव ऐसे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और मेरा प्रयास है कि उनकी वो समस्या जो कई वर्षों से बनी हुई है उसका समाधान हो सके। हर घर नल की लाइन बिछ चुकी है प्रत्येक गांव में, लेकिन पानी कहाँ से आएगा जब स्रोत सूख चुके हैं। तो आप उसके लिए क्या प्रयास कर रही हैं? सरकार से आपने अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाया है? जी, मैंने विभागीय प्रस्ताव दिए हैं और विधायक जी से भी मैंने इस बारे में बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। बहुत जल्द कसाणी गांव के लिए एक पंपिंग योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो 25-30 गांव जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उनकी समस्या का समाधान होगा। सरिता जी, आपका कार्यकाल को कितना टाइम हो गया? मेरे कार्यकाल को 1.5 साल हो चुका है। तो अभी आपने 1.5 साल के अंतर्गत कुछ अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किए होंगे उसके बारे में आप बताएंगे? जी, पंचायत निधि से हमने कई ग्राम सभाओं में जो गांव की डिमांड रही थी उनको हमने पूरा किया। जैसे कई गांवों में सार्वजनिक शौचालय, यात्री शेड का निर्माण, रेलिंग निर्माण और देवकंडाई में 1 किलोमीटर रोड निर्माण करवाया है। ऐसे कई काम हैं जो गिनाए नहीं जाएंगे। मैंने बहुत सारे काम आपने वहाँ पे करवाए हैं। जी। सरिता जी, अभी लॉकडाउन के दौरान जो लोग यहाँ से रिवर्स प्लान हुआ था, बहुत सारे युवा उत्तराखंड में बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, तो क्या आपको लगता है कुछ लोग उनमें से, कुछ लोगों ने कैसा प्रयास किया, कुछ लोग सफल हुए हैं उसमें? कुछ लोगों के प्रयास बहुत सराहनीय हैं और कुछ लोग वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, लेकिन मेरे पास 2 ऐसे उदाहरण भी हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए और युवाओं के लिए
प्रेरणादायक हो सकते, प्रेरणा स्रोत हो। प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। प्रदीप बहुखंडी और शैलेंद्र पोखरियाल, ये कौन से गांव के हैं? ये ग्यूलाट गांव के हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है युवाओं को पलायन रोकने के लिए। मशरूम का उत्पादन ये लोग करते हैं, सब्जी का उत्पादन ये लोग करते हैं और आपको यकीन नहीं होगा, एक छोटे से खेत में इन्होंने 13 क्विंटल लहसुन उगाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपका मूल निर्वाचन क्षेत्र बड़ा डांडा, 26 बड़ा डांडा। आपने जीतने के बाद उस बड़ा डांडा के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं? जी, जब मैं सबसे पहले चुनाव के दौरान बड़ा डांडा क्षेत्र गई थी तो वहाँ सबसे मूलभूत समस्या रही रोड की, जो काफ़ी हाइट में शायद वो गांव है, सबसे टॉप में वो गांव है। वहाँ काफ़ी सालों से वन अधिनियम के कारण वो रोड अटकी हुई थी और विधायक जी के सहयोग से हमने वो रोड पास करवाई और मेरा आगे का प्रयास भी रहेगा कि वो रोड खाली डांडा तक लिंक हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सरिता जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और इस क्षेत्र में आने का आपका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा या कुछ प्री प्लानिंग थी, कुछ सोच के आई थी कि आपने राजनीति के क्षेत्र में काम करना है, क्या ऐसा कुछ? मेरी शिक्षा मैं एमए सोशलॉजी से मैंने एमए किया है और पहले से ही मेरे मन में एक समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा रहता था। मेरा मन करता था कि समाज के लिए मैं कुछ करूं, महिलाओं के लिए मैं कुछ करूं जिससे मैं समाज से जुड़ सकूं। और अचानक ही मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि क्या मैं ऐसा करूं कि जिससे मैं समाज से और मैं समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकूं और मैंने चुनाव लड़ा। सरिता जी, आप चुनाव जीतने के बाद आप एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए, ख़ास तौर पे वो महिलाएं जो यहाँ पे रह रही हैं दूर दराज गाँव में या यहाँ पे के क्षेत्र में, उनके लिए आपके पास कोई योजना? भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से महिलाओं के समूह बनाए जा रहे हैं। उसके माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, मौन पालन, इसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। प्लस महिलाएं इसमें बचत भी कर रही है। 10 रुपये प्रति सप्ताह उसमें महिलाएं अपने बैंक अकाउंट में जमा करती है और हफ्ते में चार हफ्ते में 40 रुपये वो बचा लेती है महिलाएं और उसमें इन्वेस्ट करती हैं। जी, स्वरोजगार। जी, तो ये छोटा सा लघु उद्योग से वो शुरू कर रही हैं। जी। धन्यवाद सरिता जी आपका कि आज आपने अपने समाज के बारे में, अपने बारे में कुछ बातें की। मैं सहल साक्षी की तरफ से मेहरबान रावत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपने सारे श्रोताओं का भी, जो लोग हमें देख रहे हैं, अपने दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें।